Good morning, children. Today I am explaining you chapter 2 भीड़ ही भीड़। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मैं कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। कुछ दिनों पहले उनका पत्र मिला। समाचार था कि वे बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया। मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। फिर मुझे क्यों बुलाया, मैं समझ नहीं पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं, पूरा बड़ा परिवार है, लेकिन फिर भी मुझे क्यों बुलाया है। मुझे मामा जी से असीम प्रेम था, उसको मामा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उनका पत्र मेरे लिए आदेश था, अतः मेरा उनके पास जाना निश्चित था। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया। वह टिकट का बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि एक माह पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। उसको पूछने पर पता चला कि भीड़ ही इतनी होती है कि एक महीने पहले ही टिकट्स बुक हो जाते हैं। अब क्या करता, बिना आरक्षण के तो जाने का निश्चय किया। बिना आरक्षण के ही, बिना टिकट बुक कराए ही जाने का निश्चय किया। देखा, टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। मुझे जाना तो 2 दिन बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया। 2 दिन बाद में जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तब यही हाल था। मैं टिकट के लिए लाइन में लगा। लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता था कि टिकट मिल पाएगा। मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु लाइन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छत्ता लगा था। मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने को कह विंडो पर गया। वहाँ मैंने अपना विरोध प्रकट किया कि यह क्या तरीका है। इस प्रकार तो पीछे के लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाएगा। सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब, भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज़ ही होता है। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा। उसके मन में ख्याल आया कि क्या दिल्ली का रास्ता मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता नहीं था। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने को भी स्थान नहीं था। बैठने की बात तो दूर, वहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बच्चे और महिलाएं भीड़ में फंसे चिल्ला रहे थे। किसी प्रकार मैंने भीतर पैर टिकाए। किसी तरह उसने अंदर अपने पैरों को टिकाया। भीड़ के असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं 10 घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। मामा मामी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्हा मुन्नू क्रोध से मुंह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मामी से बोला, माँ, अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। उसने अपने मामा मामा जी का आशीर्वाद लिया ही था कि उसने क्या देखा वहाँ पर कि मुन्नू गुस्से में मुंह लाल करे चीखता हुआ अंदर आया और मामी से बोला, अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। इतनी लंबी लाइन में सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता। रोज़ाना राशन खत्म हो जाता है। वो कहता है कि इतनी लंबी लाइन में सुबह से ही खड़ा हो जाने के बाद भी नंबर नहीं आता और राशन खत्म हो जाता है। भीड़ के धक्के मुझे नहीं खाने। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम ना था। 2 कमरे और 10 बालक। उनका घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम नहीं था। 2 कमरे केवल और 10 बालक, 10 बच्चे, साथ में मामा मामी भी। मुझे लगा कि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो मकान बड़े व कमरे अधिक होने पर भी जगह ना मिलेगी। उसको क्या लगा कि जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो मकान बड़े, घर बड़े और कमरे ज़्यादा होने पर भी जगह नहीं मिलेगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर 2 दिन मैं दिल्ली में रहा। वापस लौटने पर भीड़ का फिर वही हाल था। जब वह वापस लौटा फिर भीड़ वैसी थी। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। मैंने पूछा, क्या ऑफिस से आ रहे हो? उसको रास्ते में मित्र का बेटा मिला, उसके हाथ में फाइल, और उसने उससे पूछा कि ऑफिस से आ रहे हो? वह फीके स्वर में बोला, 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। हर साल भीड़ बढ़ जाती है और लेकिन नौकरी घट जाती है। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। मुझे लगा कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश ना लगा। उसको क्या लगा, अगर जनसंख्या पर रोक नहीं लगी तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ ना मिलेगा। इस पर अंकुश तो लगाना ही होगा। इसको, जनसंख्या वृद्धि को हमें रोकना ही होगा।